तीन जादुई गाय घर। गौरव नगर में 3 दोस्त रहा करते थे। राहुल, मोहन और सोहन। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन तीनों की दोस्ती मिसाल कायम करती थी। उनके पूरे गांव में वो तीनों ही बस सबकी मदद करते थे, इसीलिए उन्हें पूरा गांव प्यार करता था। एक दिन तीनों दोस्त किसी बाजार में जाते हैं। तीनों बाजार में एक साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से मोहन उन दोनों से अलग हो जाता है। और तभी मोहन को एक लड़की दिखाई देती है। वो बेचारी बेहोश होकर नीचे जमीन पर पड़ी होती है। वो उसको उठाता है, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो उस लड़की को होश में आता देख उससे पूछता है, अरे प्यारी बच्चे, तुम बेहोश क्यों हो गई? और तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अनाथ हूँ। बेचारी बच्ची को उदास देखकर मोहन भी उदास हो जाता है। वही मोहन को ढूंढते हुए उसके सारे दोस्त वहां आते हैं और उसमें से एक दोस्त बोलता है, क्या हुआ मोहन, तुम इस बच्ची के साथ क्या कर रहे हो? और इसके माँ बाप कहाँ हैं? हाँ हाँ मोहन, अगर इस बच्ची के माता पिता आ गए तो तुमको चोर बोलेंगे। अरे यारो, ये बच्ची हम तीनों की तरह अनाथ है और इसका कोई भी नहीं है। इसको अनाथ आश्रम छोड़ना होगा हमें। इतना कहकर वो तीनों उस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों दोस्त उस लड़की को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। उनकी स्थिति देखकर उन तीनों दोस्तों के पास जितने भी पैसे थे, सभी पैसे उस अनाथ बच्ची को वो दे देते हैं और थोड़ी देर बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। उन तीनों के पास रहने के लिए घर नहीं था। तीनों एक मंदिर में रहा करते थे और मंदिर जाते वक्त राहुल बोलता है, अरे यार मोहन, हम लोग तो उस अनाथ आश्रम में गए और हमारे सारे पैसे वहीं लग गए। हाँ यार मोहन, अब तो बता, आखिर हम तीनों खाएंगे क्या? हम लोगों का रोज का खर्चा तो मुश्किल से चलता है और आज जो भी कमाई हुई थी हमने वो अनाथ आश्रम में दे दी। राहुल और सोहन, तुम दोनों अपनी भूख के चलते ये क्यों नहीं देखते कि हमने किसी की मदद की है? आगे चलकर हमें दुआएं मिलेंगी। मोहन सोहन और राहुल को समझा ही रहा होता है कि उसको एक पंडित दिखाई देता है। वो पंडित बेहोश पड़ा होता है कि तभी मोहन उनको देखकर थोड़ा घबरा जाता है और सोहन से बोलता है, अरे सोहन, देखो तो पंडित बेहोश पड़े हुए हैं। थोड़ा सा पानी लेकर आओ, इनके ऊपर पानी के छींटे मारते हैं, क्या पता इन्हें होश आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी लाता हूँ। मोहन के कहने पर सोहन पानी लेकर आता है और मोहन उस पंडित के चेहरे पर पानी की बूंदें मारता है कि तभी उन्हें होश आ जाता है। और जैसे ही उन्हें होश आता है, वो उन तीनों दोस्तों को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, तुमने मेरी जान बचाई है। अरे पंडित जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी जान बचाना तो हमारा कर्तव्य है और आप तो हमारे पिता समान हैं। अगर आपकी जान हमने बचा ली तो इसमें कौन सा धन्यवाद करने वाली बात है? ये सुनकर पंडित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और उन तीनों दोस्तों को देखकर वो उनसे बोलता है, बच्चों, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें इसके बदले में एक उपहार देना चाहता हूँ। पंडित अपनी जानी मानी शक्तियों से उन तीनों दोस्तों को 3 जादुई गाय दे देता है और कहता है, बच्चों, ये कोई मामूली गाय नहीं है, बल्कि ये जादुई 3 गाय है। इतना कहते ही वो 3 गाय में से एक गाय सोने की गाय बन जाती है, दूसरी गाय हीरे की गाय बन जाती है और तीसरा 2000 के नोटों वाली गाय बन जाती है। इसके बाद पंडित वहां से चला जाता है। वहीं वो तीनों दोस्त गाय को देखने लगते हैं और राहुल के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, अगर ये गाय मैं रख लूं तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। राहुल के मन में ये तूफानी ख्याल चल ही रहा होता है कि तभी थोड़ी देर बाद तीनों गाय के ऊपर आलीशान घर बन जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो घर कोई मामूली नहीं, बल्कि एक सोने के गाय के ऊपर सोने का घर, दूसरे पैसों वाली गाय के ऊपर 2000 की नोटों का घर और तीसरी हीरो के गाय के ऊपर हीरे का घर बन जाता है। और तीनों ही अपने घर के अंदर चले जाते हैं। मोहन हीरे से बनी गाय वाले घर में जाता है, राहुल पैसों से बनी गाय वाले घर में जाता है
और सोहन सोने से बनी गाय वाले घर में जाता है, जहां वो देखते हैं कि उनके घर की सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे कि उनकी गाय और घर। इसके बाद तीनों ही आराम से उस जादुई गाय वाले घर में रहने लगते हैं और इसी तरह दिन बीतते गए। उन तीनों को किसी भी चीज की जरूरत होती तो तीनों अपनी अपनी गाय से मांग लेते। एक दिन तीनों एक साथ घूम रहे होते हैं, तभी एक भिखारी उनसे मदद मांगता है। वो तीनों आपस में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सोहन अपनी गाय से बोलता है, ए जादुई गाय, मुझे सोने की जरूरत है, मुझे सोना चाहिए। तभी वो गाय अपने मुंह से सोने के सिक्के और पीछे से सोने का गोबर निकाल देती है। तभी दूसरा दोस्त राहुल अपनी गाय से बोलता है, हे जादुई गाय, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वो गाय अपने मुंह से 2000 के नोट और पीछे से 2000 के नोट के गोबर निकालना शुरू कर देती है। ये देखकर मोहन अपनी हीरे की गाय से बोलता है, हे जादुई गाय, मुझे हीरे चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वो गाय भी अपने मुंह और पीछे से हीरे निकालना शुरू कर देती है। फिर तीनों दोस्त पैसे, हीरे और सोने को उठाते हैं और उस भिखारी को दे देते हैं और भिखारी खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन राहुल के मन में मोहन के हीरे वाली गाय को लेकर लालच आ गया और राहुल अकेले उन तीनों गाय को लेकर नहीं जा सकता था। इसीलिए अब उसने सोहन को भी भड़काना शुरू कर दिया। सोहन भाई देख, ये गाय तो सिर्फ गाय नहीं बल्कि हमारे अमीर बनने का रास्ता बन गई है। ऐसा करते हैं, हम इन तीनों गायों को लेकर कहीं दूर भाग जाते हैं और मोहन को ये पता नहीं चलने देंगे। दूसरे शहर में जाकर अपना आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ हाँ राहुल, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। वो दोनों अपना प्लान बनाकर मोहन के घर में जाते हैं। उन्हें कुछ काम है ये कहकर उसे बाहर बुला लेते हैं कि तभी राहुल उसको पीछे से सर पे मार देता है और मोहन बेहोश हो जाता है। दोनों दोस्त अपनी गाय के साथ मोहन की गाय को चुराने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उसकी गाय को छूते हैं कि तभी मोहन की गाय अपने जादू से उन दोनों को पत्थर का बना देती है। और थोड़ी देर बाद जब मोहन को होश आता है तब वो अपने दोस्तों को देखकर बोलता है, सोहन, राहुल, तुम दोनों को क्या हो गया? दोनों की बनी हुई पत्थर की मूर्तियों में से आवाज आती है, मोहन, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों के मन में लालच आ गया था और उसकी सजा हम दोनों को मिल गई। कोई बात नहीं, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है। मेरे लिए बस वही बड़ी बात है। मोहन उस जादुई हीरे की गाय से कहता है, हे जादुई गाय, मेरे दोस्तों को उनकी हालत का एहसास हो गया है। कृपया करके मेरे दोस्तों को पहले की तरह कर दीजिए। मोहन, तुम्हारे दोनों दोस्तों के अंदर लालच आ गया था और उन दोनों ने तुमसे धोखेबाजी की। उसकी सजा उन दोनों को मिली है, लेकिन इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इनको ठीक कर देती हूँ। जादुई गाय उसके दोस्तों को फिर से वैसा ही कर देती है जैसे वो पहले थे और उन दोनों को भी ये सबक मिल जाता है कि लालच करना बुरी बात है। वो तीनों दोस्त अपने गांव के लोगों की मदद करने लगते हैं और देखते ही देखते उनके गांव में गरीबी खत्म हो जाती है और अपने गांव वालों के साथ वो खुशी से रहने लगते हैं।